आज होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। सुबह 9 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह और एक मंत्री को दिलाई जाएगी शपथ। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। तो आज मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी पूरी कवरेज विस्तार न्यूज आपको प्रमुखता से दिखाएगा। सुबह 9 बजे राजभवन में होगी शपथ ग्रहण समारोह की ये जो कार्यक्रम है और एक मंत्री को दिलाई जाएगी शपथ। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। श्योपुर के विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर नजर आई, लगातार इस्तीफे की मांग करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बड़ा पद सोच रखा है। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां सुबह 9 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक मंत्री को दिलाई जाएगी शपथ और वो मंत्री है रामनिवास रावत। तो वहीं देखिए, रामनिवास रावत के घर पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। समर्थक मिठाई और फूल माला लेकर पहुंचे हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत भी की है, सुनिए उनका क्या कहना है। तो एक बड़ी बात है कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़े, बीजेपी में शामिल हुए, अब मंत्री बनने जा रहे हैं। कौन कौन से वो प्राथमिकता वाले काम होंगे जो मंत्री बनने के बाद आपकी प्राथमिकताओं में शुमार रहेंगे? मेरे क्षेत्र में क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सिंचाई की व्यवस्थाओं का विस्तार करना, अपने क्षेत्र को अन्य पूरे बड़े शहरों से जोड़ना और पूरी तरह से लोगों को काम, बेरोजगारी को मिटाने का प्रयास। कुछ बातचीत हुई थी पार्टी संगठन? सीएम हाउस से खबर पहुंची थी। आप अब पहले सीएम हाउस जाएंगे, उसके बाद राजभवन? देखो, मैं प्रयास करता हूं कहाँ जाता हूं। ये रामनिवास रावत है, क्षेत्र के विकास की बात कह रहे हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं का बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके क्षेत्र के विधायक विजयपुर से हैं रामनिवास रावत और तमाम सारे कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वक्त आप विस्तार न्यूज़ पर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें रामनिवास रावत की आवाज़ से है कुछ। तो देखिए, आज की खबर यही है कि मोहन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी पूरी की जा रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। क्या है ग्राउंड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में पहला विस्तार होने जा रहा है। रामनिवास रावत मंत्री बनेंगे। राजभवन के बाहर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के जवान और आला अधिकारी यहां पहुंचने लगे हैं। राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुबह 9:30 बजे यहाँ पे मुख्यमंत्री और रामनिवास रावत और तमाम सारे कैबिनेट के सहयोगी पहुँचेंगे और उससे पहले आप देखेंगे कि पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। आखिरी वक्त है और आने वाले कुछ देर के बाद यहाँ पे नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजभवन के बाहर पुलिस के जवान यहाँ पे पहुँच गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है और बहरहाल 9 बजे का समय तय किया गया है। 9:30 बजे ताजपोशी होगी रामनिवास रावत की। रामनिवास रावत वही है जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते विजयपुर से, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो मंत्री के पद से उपकृत होने जा रहे हैं। बहरहाल 9 बजे का समय तय किया गया है। 9:30 बजे शपथ समारोह होगा। तमाम सारे मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचना कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। और देखिए, इस पूरी खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे, लाइव मेरे साथ जुड़े हैं भोपाल से। उनका रुख करना चाहूंगी सीधा। विवेक, आज शपथ ग्रहण समारोह है जो कि कुछ ही पल में अब शुरू हो जाएगा, आप वहां पर मौजूद है, फिलहाल की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, आने वाले कुछ मिनटों के बाद यहाँ पे राजभवन में भीड़ बढ़ जाएगी। फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, रामनिवास रावत के समर्थक हैं और पुलिस की यहाँ व्यवस्था आप देखेंगे तस्वीरों में इधर कि तमाम सारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, कुछ सीमित लोगों को ही राजभवन के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी और यही व्यवस्था है कि आप देख रहे होंगे कि तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ पे पास चेक कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो पात्र व्यक्ति हैं जिनको पास दिया गया और वही लोग अंदर आ सकते हैं। और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। करीब 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन कैबिनेट के मंत्रियों का भी आने का सिलसिला जो है फिलहाल शुरू हो गया है। अभी कृष्णा गौर यहाँ पे राजभवन के अंदर दाखिल हुई है। कुछ देर के बाद मोहन यादव और रामनिवास रावत संभवतः साथ
में ही आएंगे। रामनिवास रावत ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद राजभवन जाएंगे। आप देखेंगे कि राजभवन के बाहर जो तमाम अधिकारी हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि अपने नेता के शपथ समारोह में शामिल हों और शपथ अधिकारी पहुंच रहे हैं, नेतागण पहुंच सुने रहे हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में अब जो है शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की 10 जुलाई को बैठक होनी है, उस खबर पर भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रामनिवास रावत को आप जान लीजिए, क्योंकि अब वो मोहन कैबिनेट में मंत्री होने वाले हैं। दिग्विजय कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं और अब उन्हें मोहन कैबिनेट में भी सरकार में अब जगह मिलने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ से है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की 10 जुलाई को बैठक होने जा रही है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी बैठक और मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी होंगे शामिल और निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की 10 जुलाई को बैठक होनी है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी और मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी इसके लिए बुलाया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाना है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, उसके लिए रुक करूंगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से, सीधा उनसे पूछना चाहूंगी। रोहित, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? निकाय और पंचायत चुनाव पर भी मंथन होने की बात कही जा रही है इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद में ये पहली दफा होगा कि जब इतनी बड़ी संख्या पे तमाम भाजपा के कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होंगे। लगभग 1600 से ज्यादा जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो तमाम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में तकरीबन 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर दिन भर जो है वो बैठकों का दौर जो है वो शुरू रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष तमाम सहित कैबिनेट के भी तमाम लोग शामिल होंगे। और साफ तौर पर आगामी चुनाव की, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो ऐसे में पंचायतों को, नगरीय निकाय को किस तरह से तोहफा दिया जाए और चुनावों को लेकर क्या प्लानिंग रहने वाली है, वो तमाम चीजों के बारे में जो है वो तमाम मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके अलावा किस प्रकार से उसके प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना है, वहां पे क्या योजनाओं को लेकर जाना है, तो एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी और 10 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक होने वाली है कार्य समिति की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रोहित आपका। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, लेकिन कांग्रेस की भी 2 बड़ी बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 9 और 10 जुलाई को होगी कांग्रेस की 2 बड़ी बैठक। 9 जुलाई को वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष करेंगे बैठक, तो वहीं 10 जुलाई को दक्षिण विधानसभा को लेकर होगी बैठक। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा भी होगी तय। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी बैठकें होने वाली है। 9 जुलाई को वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष करेंगे बैठक, तो वहीं 10 जुलाई को दक्षिण विधानसभा को लेकर बैठक होनी है। दक्षिण विधानसभा वही सीट है जहां पर बृजमोहन अग्रवाल जहां से विधायक थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब वहां पर भी उपचुनाव की स्थिति पैदा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की भी रूपरेखा तय की जानी है इस बैठक में। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये 2 बड़ी बैठकें रहने वाली है आने वाले दिनों में। रायपुर के सदर बाजार इलाके में एक कार में तोड़फोड़ की गई। कार चालक ने आमपारा इलाके में 2 गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं जान बचाकर भागे कार सवार 2 लोगों ने कोतवाली में अब सरेंडर कर दिया। ये पूरी घटना जो है वो रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। रायपुर के सदर बाजार इलाके में एक कार में तोड़फोड़ की गई। दरअसल कार चालक ने आमपारा इलाके में 2 गाय को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से लोग गुस्सा गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं जान बचाकर भागे कार सवार 2 लोगों ने अब कोतवाली में सरेंडर कर दिया है।
तो वहीं देखिए भोपाल में 6 दिनों से नहीं चली है 149 लो फ्लोर बसेस। टिकट कलेक्शन एजेंसी ने बंद किया काम, नहीं सुलझ रहा राशि घटाने का मामला। हजारों बस यात्रियों को हो रही है इससे परेशानियां। तो देखिए गुरुवार से शुरू की गई थी ये एक हड़ताल और भोपाल में 6 दिनों से नहीं चली है 149 लो फ्लोर बसें। टिकट कलेक्शन एजेंसी ने बंद कर रखा है काम और नहीं सुलझ रही है राशि घटाने की जो मांग है उनकी, उसके चलते 149 बसेस जो है वो 6 दिनों से चल नहीं पा रही है। हजारों बस यात्रियों को इससे परेशानियां हो रही हैं। और अब आज की बात में बात मौसम पर कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट बता दें आपको। एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार चौथे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भोपाल में जोरदार बारिश हुई। एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव है जिसकी वजह से जोरदार बारिश देखी जा रही है। 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल इंदौर में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया मौसम विभाग ने। एमपी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का अलर्ट लगातार चौथे दिन दिया गया है। वहीं भोपाल में भी जोरदार बारिश देखी गई है। एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं 11 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। लगभग 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जो था वो थोड़ा थमा हुआ था, लेकिन अब 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए 16 जिलों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और आगामी समय पर ये बारिश जो है वो होती हुई नजर आएगी। और राजधानी रायपुर की ही मैं बात करता हूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है और जोरदार बारिश एक तरह से जो है वो देखी गई है। इसके अलावा तमाम जिले, कौन कौन से जिले उसको बता देता हूँ। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, इसके अलावा राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहल्ला मानपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा सहित जो तमाम जिले हैं उनके लिए बारिश की अलर्ट की गई है। इसके साथ ही जो राजधानी का हिस्सा है वहां पे भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया। तो कुल मिलाकर लगातार अब बारिश को लेकर मॉनसून एक्टिव है और राजधानी के कई इलाकों पे बारिश हो रही है। लेकिन दूसरी ओर सूखे जैसी स्थिति भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है जहां पर बारिश अच्छी तेज गति से नहीं हुई, जिससे किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। ठीक है, मिली जुली बारिश देखी जा रही है। किन्हीं जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है तो कहीं कहीं सूखे का भी माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर राजगढ़ से। राजगढ़ के छापीहेड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में शिकायत करने आए ग्रामीणों को थाने से बाहर निकालते हुए थाना प्रभारी कह रहे हैं कि ज्यादा मत बोलो, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरता। घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है जब खजुरी गोकुल के ग्रामीण शिकायत दर्ज करवाने आए थे। वहीं थाना प्रभारी ने सफाई देते हुए कहा कि मामले में पहले भी एफआईआर हो चुकी है। उसी मामले में अन्य ग्रामीण भी एफआईआर दर्ज करवाने आए थे। तो राजगढ़ से जो ये मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है जहां पर टीआई राजेंद्र सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बदतमीजी उनसे की जो ग्रामीण वहां पर शिकायत दर्ज करवाने आए थे। तो वहीं एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से। रातापानी में बनेगा टाइगर रिजर्व जैसा ट्रैक। बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। बारिश के बाद शुरू होगा ट्रैक बनाने का काम। रातापानी को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इसकी वजह से ट्रैक बढ़ने से पर्यटक आसानी से देख सकेंगे वन्य प्राणी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इसे एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। रातापानी में अब टाइगर रिजर्व जैसा ट्रैक बनाया जाना है। बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए फैसला लिया है और बारिश के बाद शुरू हो जाएगा ट्रैक बनाने का काम। रातापानी को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसके बाद, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे ट्रैक बढ़ने से पर्यटक आसानी से देख सकेंगे वन्य प्राणी।
तो वहीं सिंधी मेला समिति भोपाल कराएगी कुकिंग कंपटीशन, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 और 11 जुलाई को होगा कुकिंग कंपटीशन को लेकर विधायक सबनानी ने की है बैठक और सिंधी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। कई स्थानों पर बनाए जा रहे हैं कुकिंग सेंटर, तो एक बड़े कुकिंग कंपटीशन का आयोजन करना है सिंधी मेला समिति कर रही है भोपाल में और 10 और 11 जुलाई को ये कुकिंग कंपटीशन रखा जाना है, जहां पर सिंधी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे लोग और कई स्थानों पर इसके लिए कुकिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो वहीं अगली खबर गरियाबंद से। दंतैल हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 12 से अधिक गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गनियारी गांव के आसपास मौजूद है हाथी। गरियाबंद में दंतैल हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। ये वन विभाग की टीम ने 12 से अधिक गाँव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि हाथी फिंगेश्वर क्षेत्र के गनियारी गाँव के आसपास मौजूद है, जिसके चलते ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। और अगली रिपोर्ट जबलपुर से है और इस रिपोर्ट से आज आपको हम मनोज कुमार की कहानी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला। साथ ही उन्होंने क्या कमाल किया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये है मनोज कुमार, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी तक नहीं कर सकती है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक की समस्या से निजात पाते हुए मनोज कुमार ने अपनी बाइक को हाइब्रिड बाइक बनाया है। यानी मनोज की बाइक न केवल पेट्रोल से दौड़ सकती है बल्कि बैटरी से भी चल सकती है। मनोज कुमार अपनी बाइक को रोजाना इस्तेमाल करते हैं और महीने के हजारों रुपए बचा रहे हैं। हमारी बाइक की खासियत ये है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। आप दोनों मोड पे एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गियर भी लगाइए तो भी गाड़ी चलेगी और अगर गियर नहीं भी लगे तो भी चलेगी। अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से 3 लोग का लोड लेकर क्या लगाया आपने, कैसे काम होता है? हमने इस पे लगाया है, ये हब मोटर लगी हुई है, ये 2000 वाट की हब मोटर है। इसमें 60 की स्पीड मिलती है। अगर अपन 1500 लगाएंगे तो इसमें 50 की स्पीड मिलती है। हब मोटर मतलब ये जो चक्का है, ये चक्का इसी में मोटर है। हाँ। इसी के अंदर मोटर है। इसकी वायरिंग भी गई है। इसके नीचे एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है हमारी सीट के नीचे, जो पूरी इस चक्के को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को आगे बढ़ाता है। कंट्रोलर हो गया। इसके बाद जो इसको थ्रोटल हो गया, इसको थ्रोटल बोलते हैं। ये आप हल्का सा देंगे तो गाड़ी फट चमक देगी। अच्छा, मतलब इसमें एक्सीलेटर नहीं, इसमें ये चलता है। इसको एक्सीलेटर बोल सकते हैं, बैटरी वाली बाइक। बैटरी एक्सीलेटर बोलते अगर आप होर वाला करने का काम नहीं है तो हल्का सा पुश करेंगे, गाड़ी भाग देगी। बिल्कुल। बैटरी कहाँ लगाई आपने, क्योंकि बाइक में बैटरी कहीं नजर नहीं आती। बैटरी सर, ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बम्पर के पूरी अंदर बैटरी है, ये वाली एक ये है और एक उस साइड है। मनोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तनख्वाह न बढ़ने और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम ने उन्हें परेशान कर दिया था और इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और अपनी पुरानी बाइक को हाइब्रिड बना डाला। 100 का हाइब्रिड मिलता है, एक बैटरी में 50 का, दूसरी बैटरी में 100 का। और हमने 2 बैटरी इसलिए लगाई है कि बैलेंस बराबर रहे। और अगले इधर पे इसलिए लगाया है कि अगला शॉकअप हमारा इसका लोड झेल ले। जंप करती है गाड़ी गड्ढे में तो उसका लोड झेल लेती है। और गाड़ी का सेटअप बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा सेटअप आज तक मैंने इंडिया में किसी के पास नहीं देखा। मैंने भी यूट्यूब में बाइकें देखी मगर इतना अच्छा सेटअप किसी के पास नहीं देखा। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बकायदा मीटर वीटर सब लगा है। हाँ, कैसे ये डिजिटल मीटर है। ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो करता है। अगर बैटरी 48.8 पे चली गई तो मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगी। ये 66 से स्टार्ट होती है और 48 तक जाती है। ये पूरा मीटर आपको बताएगा, इससे पता चल जाता है। और वो चलाएंगे तो आपको जब आपकी स्पीड चलेगी तो उससे पता चल जाता है कि बिल्कुल। अब देखिए मनोज जी ने ये जो काम किया है, इस समय ये जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड, लेकिन ये पूरी तरीके से हाइब्रिड है। जैसे मनोज जी ने बताया कि 2 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, बाकायदा मीटर लगा हुआ है, एक्सीलेटर लगा हुआ है। लेकिन अब इसमें ये बात आती है कि लागत कितनी आई आपकी और कैसे इसको कम किया जा सकता है? लागत सर इसमें 75,000 लगी है।
75,000 रुपए का खर्चा आया है टोटल मेरा। मनोज हर पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दाम से राहत मिल सके और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। मनोज को उम्मीद है कि उनके इस आइडिया को सरकार भी प्रोत्साहित करेगी और कोई बड़ी कंपनी बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन शुरू करे तो निश्चित तौर पर इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। बिल्कुल आम जनता जो व्यापार करती है, जो गांव ग्रामीण इलाकों में जाकर छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके लिए ये बाइक एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। और देखिए सीएम पहुंच चुके हैं, मंत्रिमंडल आज विस्तार होने वाला है, मोहन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और राजभवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। काफिला राजभवन के अंदर दाखिल होता हुआ कुछ ही देर के बाद शपथ समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल जो राजभवन है, राजभवन के गेट नंबर 1 से भीतर दाखिल हो चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर के बाद रामनिवास रावत भी यहाँ पहुंचेंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में रामनिवास रावत भी पहुंच जाएंगे क्योंकि आज मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। और विवेक, और कौन कौन नेता जो हैं वो वहां पहुंच चुके हैं? देखिए अंजलि, मोहन कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं वो पहुंच रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह है, कृष्णा गौर है, तमाम सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं। लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष भी यहां पहुंचे हैं राजभवन में और आने वाले कुछ ही देर के बाद रामनिवास रावत भी पहुंचेंगे और इसके बाद शपथ समारोह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मोहन कैबिनेट के सभी तमाम सहयोगी यहाँ मौजूद रहेंगे और जब कैबिनेट बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा जो भी नेता वहां पहुंचे और इस पूरे कार्यक्रम पर भी। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।